लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको भी लिए चलेंगे। तो बाद में थोड़ी देर बाद एसपी और एसएसपी इन्वेस्टिगेशंस भी आ गया, तो मैंने कहा कि खैर उन्होंने अपनी जो भी कार्रवाई थी वो खोल वोल उन्होंने कब्ज़े में लिए, और उसके बाद मुझे कहने लगे, मैंने कहा देखिए आप मेरे बेटे पर 4 माह पहले जब गोलियों की बौछार आई और उनकी आर पार गई यहाँ बाजू से और चेहरे को ये छाती से मस किया, अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी रखनी थी, अल्लाह ने बचा लिया। तो 4 माह हुए आपके, कुछ नहीं किया गया उस मामले में, मुझे ये बताया भी नहीं गया कि तफ्तीश में कोई पेश रफ्त होती है। तो मैंने कहा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस साहब, आईजी साहब जो बहुत माशाल्लाह रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कहते हैं कि हमने इधर भी ट्रेस कर लिया, उसको भी पकड़ लिया, उसको भी पकड़ लिया, उसको भी पकड़ लिया। तो जहाँ जिना हाउस की जो है सैंक्टिटी है, जहाँ मेरे घर की भी उतनी ही तकद्दस मजरू हुआ है, मेरे घर की भी 4 दीवारी है, मैंने कहा इसलिए हमारे आइन और हमारे दीन और धर्म में गरीब की झोंपड़ी हो, खोसे का घर हो, या जिना हाउस हो या कोर कमांडर हाउस हो, वो बराबर हैं। इसलिए इस्लाम में किसी तशखीस तमीज़ की नहीं है, हमारे आइन में भी यही है और कानून में भी इसी चीज़ का। तो मैंने कहा आईजी साहब को, एसएसपी को मैंने कहा, एसपी को भी मैंने कहा आईजी साहब को कहें कि वो कानून में एसएचओ भी हैं, दफ़ा 551 ज़ाब्ता फौजदारी में बाला पुलिस ऑफिसर एसएचओ होता है। सो अगर वो एसएचओ हैं वो खुद पर्चा दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि एसएचओ ने पर्चा दर्ज करना होता है। तो मैंने कहा आईजी साहब को मेहरबानी करें ताकि मैं उनको बताऊं कि मेरे बेटे पर 4 माह में आपने क्या किया है। अब जो मैं पर्चा कराऊं तो कम से कम किसी ऐसे दबंग रिस्पॉन्सिबल जो जिस तरह से आजकल वो अपना मज़हर इजहार कर रहे हैं, जिस तरह प्रेस पर आकर के हमने वो कर लिया, जियो फेंसिंग भी कर ली और सारा कुछ हमने नाके भी कर लिए और सीसीटीवी कैमराज भी उधर से देख लिए, तो मेहरबानी करके मेरे बेटे का और मेरे घर का भी उसी अंदाज से करें। तो मैंने ये उन्हें इस्तदा की कि अपने आईजी साहब को कहिए तशरीफ़ लाएं ताकि मैं उनको ये चीज़ें सारी बता सकूं। ज़ाहिर है कि मैं खुद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहा हूँ, पाकिस्तान के सीनियर तरीन वकला में इस वक्त सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, तो कानून में इतनी तो आगे ही सारी 50 साल से ज़्यादा इन्हीं ऐवानों में खाक छानी है, तो मुझे 10 तरह से इन चीज़ों की, तो मैं उनको बताऊँगा कि मेहरबानी कीजिएगा इस तरह से करें तो आप तह तक पहुंच जाएंगे। और मुल्ज़िम को जो है पकड़ना कोई इतना दुश्वार नहीं है, क्योंकि हमें ख़ुद पता है कि तफ्तीशें किस तरह होती हैं, किस तरह से आपने जो है इन्वेस्टिगेशंस को आगे ले जाकर मुल्ज़िमों तक पहुंचना है, कौन कौन से मराहिल हैं, कौन सी जो है तकनीकी चीज़ें हैं, कौन सी साइंटिफिक जो है आजकल जो ज़रूरियात हैं जिनको पूरा करने का ज़्यादा बेहतर होता है बजाय इसके। क्योंकि मेरे हमसाए भी आगे, सामने वाला उसके घर पे भी सीसीटीवी कैमरा था, उसने कहा मेरे पास है, मेरे अपने घर पे लगे हुए हैं, इस कोने पर भी लगे हुए हैं, इधर भी कोने पर लगे हुए हैं, परली तरफ भी। आपको पता है ये जो है ये तो डीएचए जो है, डीएचए ये एक किस्म का सेफ सिटी में भी आता है और ये सबसे ज़्यादा आपका महफूज तरीन इलाका मुतसवर होता है, चूँकि यहाँ फ़ौजी ये कैंटोनमेंट है और ये उनका कंट्रोल होता है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस का कंट्रोल होता है यहाँ। तो यहाँ तो 24 घंटे आपकी जो है वो गश्त होती रहती है, इसलिए यहाँ से किसी को निकल जाना ये नामुमकिन है कि कोई किसी को इस तरह से कोई आए और फायर करके किसी पे और चला जाए और ट्रेस ना हो, ये नहीं हो सकता है। तो मैंने ये कहा, लेकिन सुबह मुझे हैरत हुई कि एक एएसआई ने 16 तारीख की एफआईआर 1:30 बजे रात को, यानी 15 और 16 की रात को 1:30 बजे रात को वकूआ होता है, 2:35 पर एफआईआर दिखाई गई है 16 तारीख को, 1 घंटे के बाद, यानी वकूए के 1 घंटे के अंदर एएसआई साहब मुद्दई बन गए हैं। एएसआई मुद्दई बन गया मेरे घर पर हमले का, मेरे ड्राइवर को ज़ख्मी करने का, मेरी गाड़ी पर गोलियां मारने का, मेरे गेट को चलनी करने का, एएसआई मुद्दई बन जाता है। ये एक अजीब एक चल रहा है। कम से कम चौधरी साहब भी की भी वकालत के 50 दहाई से ज़्यादा है, मेरी भी इतनी है माशाल्लाह, बेटे खुरम की भी। हमने ये काम कभी नहीं देखा था कि इस तरह से मुद्दई कोई और बन जाए, या तो मैं ना हूँ, मैं मौजूद हूँ खुद, तो फिर आप कैसे किसी और को मुद्दई बना सकते हैं। बाहर का एएसआई साहब की वदीयत में हो गया। 16 मई से लेकर 2:30 बजे आज तक मुझे किसी पुलिस वाले ने
किसी पुलिस वाले ने मुझसे रब्ता नहीं किया कि जी तफ्तीश हमने फलां के सपोर्ट कर दी हुई है इस केस की, चलें ASI नहीं किया, पर्चा तो है ना, तफ्तीश तो उसकी होना है ना, मुल्ज़िमों को तो आपने पकड़ना है ना, आपने इंसाफ के कटहरे में उन्हें लाना है ना, ये तो लाजिम होता है, रियासत पर लाजिम है, स्टेट पर लाजिम है। लेकिन वो आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा आकर कि जी हमने ये किया है, जियो फेंसिंग की है, फलां किया है। हमने अपने तहीं जो है वो सारा कुछ ट्रेस कर लिया हुआ है। और जाहिर है कि जो आने वाले जो हमला करने वाले हैं 2 मोटरसाइकिल्स पर से, और वो 5 मिनट इधर यानी घूमते रहे हैं, रैकी करते रहे हैं, 2 पैदल थे, फिर इस तरह से जिस तरह से आए हैं, मेरे बेटे ने वो सारी जो है वो देखी है CCTV कैमरास की भी, और जो उस पे सेफ सिटी के कैमरास पे भी हैं वो भी मौजूद हैं। अब इन्होंने एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।